इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खुतबा। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें खुदा की कसम देकर पूछता हूं, क्या तुम नहीं जानते हो कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान अखुवत का रिश्ता कायम किया तो उस वक्त आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अपना भाई करार दिया था और फरमाया था कि दुनिया और आखिरत में तुम मेरे और मैं तुम्हारा भाई हूं। सामीन ने कहा, बारअल्लाह, हम तुझे गवाह बनाकर कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही था। फरमाया, तुम्हें खुदा की कसम देके पूछता हूं, क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद और अपने घरों के लिए जगह खरीदी, फिर मस्जिद तामीर की और उसमें 10 घर बनाए, 9 घर अपने लिए और 10वां वसत में मेरे वालिद के लिए रखा। फिर मेरे वालिद के दरवाजे के सिवा मस्जिद की तरफ खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद करवा दिए और जब एतराज करने वालों ने एतराज किया तो फरमाया, मैंने नहीं तुम्हारे दरवाजे बंद किए और अली अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा खुला रखा, बल्कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हारे दरवाजे बंद करूं और उनका दरवाज़ा खुला रखूं। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम के सिवा तमाम अफराद को मस्जिद में सोने से मना फरमाया। चूंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का हुजरा मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के साथ ही था, लिहाजा अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में मुजन्नब होते थे और इसी हुजरे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने औलादें अता की। सामीन ने कहा, बारअल्लाह, हम तुझे गवाह बनाकर कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही था। फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके घर की दीवार में एक आंख के बराबर सुराख रहे जो मस्जिद की तरफ खुलता हो, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना कर दिया और खुतबे में इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि पाक व पाकीज़ा मस्जिद बनाऊं, लिहाजा मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई अली अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के सिवा कोई और शख्स मस्जिद में नहीं रह सकता। सामीन ने कहा, बारअल्लाह, हम तुझे गवाह बनाकर कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही था। फरमाया, तुम्हें खुदा की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या तुम्हें मालूम है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के दिन अली अलैहिस्सलाम को बुलंद किया और उन्हें मकाम विलायत पर नस्ब करने का ऐलान फरमाया और कहा कि यहाँ हाजिर लोग इस वाक़े की इतला यहाँ गैर मौजूद लोगों तक पहुँचा दें। सामीन ने कहा, बारअल्लाह, हम तुझे गवाह बनाकर कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही था। फरमाया, तुम्हें खुदा की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे इल्म में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम, और फरमाया, तुम मेरे बाद तमाम मोमिनों के वली और सरपरस्त होगे। सामीन ने कहा, बारअल्लाह, हम तुझे गवाह बनाकर कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही था। फरमाया, तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाइयों को मुबाहले की दावत दी तो अपने साथ सिवाय अली अलैहिस्सलाम, उनकी ज़ौजा और उनके 2 बेटों के किसी और को नहीं लेकर गए। सामीन ने कहा, बारअल्लाह, हम तुझे गवाह बनाकर कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही था। फरमाया, तुम्हें खुदा की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर के दिन लश्कर इस्लाम का परचम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किया और फरमाया कि मैं परचम उस शख्स के सुपुर्द कर रहा हूँ जिससे अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। ऐसा हमला करने वाला कर्रार है कि कभी पलटता नहीं है, गैर फर्रार, और खुदा किला खैबर को उसके हाथों फतह कराएगा। सामीन ने कहा, बारअल्लाह, हम तुझे गवाह बनाकर कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही था। क्या तुम्हें मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम को सूरह बरात देकर भेजा और फरमाया कि मेरा पैगाम पहुंचाने का काम खुद मेरे या ऐसे शख्स के अलावा जो मुझसे हो और कोई अंजाम नहीं दे सकता। सामीन ने कहा, बारअल्लाह, हम तुझे गवाह बनाकर कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही था। क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी कोई मुश्किल पेश आती थी तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर अपने खास एतमाद की वजह से उन्हें आगे भेजते थे और कभी उन्हें उनके नाम से नहीं पुकारते थे बल्कि ए मेरे भाई कहकर मुखातिब करते थे। सामीन ने कहा, बारअल्लाह, हम तुझे गवाह बनाकर कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही था। क्या तुम्हें मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान फैसला सुनाते वक्त फरमाया, ए अली अलैहिस्सलाम, तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ और मेरे बाद तुम तमाम मोमिनों के वली और सरपरस्त होगे। सामीन ने कहा, बारअल्लाह, हम तुझे गवाह बनाकर कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही था।
क्या आप जानते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम हर रोज हर शब तन्हाई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते थे। अगर अली अलैहिस्सलाम सवाल करते तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब देते, और अगर अली अलैहिस्सलाम खामोश रहते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से गुफ्तगू का आगाज करते। सामीन ने कहा, बारअल्लाह, हम तुझे गवाह बनाकर कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही था। क्या तुम्हें इल्म है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर हजरत अली अलैहिस्सलाम को हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हमजा सैयदुश शुहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु पर फजीलत दी। जब हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मुखातिब होकर फरमाया, मैंने अपने खानदान के बेहतरीन शख्स से तुम्हारी शादी की है, जो सबसे पहले इस्लाम लाने वाला, सबसे ज्यादा हलीम और रखबार और सबसे बढ़कर इल्म व फजल का मालिक है। सामीन ने कहा, बारअल्लाह, हम तुझे गवाह बनाकर कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही था। क्या तुम जानते हो कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तमाम औलाद आदम का सैयद व सरदार हूँ, मेरा भाई अली अलैहिस्सलाम अरबों का सरदार है, फातिमा सलामुल्लाह अलैहा तमाम अहले जन्नत खवातीन की रहबर हैं, और मेरे बेटे हसन अलैहिस्सलाम व हुसैन अलैहिस्सलाम जवानाने जन्नत के सरदार हैं। सामीन ने कहा, बारअल्लाह, हम तुझे गवाह बनाकर कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही था। क्या तुम्हें मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वही उनके जसद अक़दस को गुस्ल दें, और फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस काम में उनके मुआविन व मददगार होंगे। सामीन ने था, बारअल्लाह, हम तुझे गवाह बनाकर कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही था। क्या तुम्हें मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर अमानतें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरे अहले बैत अलैहिस्सलाम, इन दोनों को मजबूती से थामे रहो ताकि गुमराह ना हो जाओ। सामीन ने कहा, बारअल्लाह, हम तुझे गवाह बनाकर कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही था। इसके बाद जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फजाइल पर मुश्तमिल इमाम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू इख्तिताम को पहुंचने लगी तो आपने सामीन को खुदा की कसम देकर कहा कि क्या उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये दावा करे कि वो मुझसे मोहब्बत करता है जबकि अली अलैहिस्सलाम का बुग़्ज़ उसके दिल में हो तो वो झूठा है। ऐसा शख्स जो अली अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखता हो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता। इस मौके पर किसी कहने वाले ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि वो अली अलैहिस्सलाम मुझसे है और मैं उससे हूँ। जिसने अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। सामीन ने कहा, बारअल्लाह, हम तुझे गवाह बनाकर कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही था। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने उलमाए यहूद की सरजनिश करके अपने औलिया को जो नसीहत की है उससे इबरत हासिल करो। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहूदी उलमा और दीनी रहनुमा उन्हें गुनाह आलूदा बातों और हरामखोरी से क्यों नहीं रोकते? और फरमाया, बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उन्हें लान और नफरीन की गई है। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए अकाउंट को फॉलो करें। शुक्रिया।